3 दिन के अंदर तुझे जान से मार दूंगा, आग लगा दूंगा। मुझे मारा है, ऐसा मारा है कि शायद मैं मर जाऊँ, ऐसी जगह। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के, जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, फिर मैं घर से निकलती तो मेरे पीछे गाड़ी लगाई जाती है। घर से क्यों नहीं निकलती हो, बच्चे का बहाना करके बैठी हो। उनके मरने के सडनली 3 साल के बाद मुझे क्यों मार रहे हैं जान से। वैश्या, ये वर्ड मुझे बच्चों के सामने यूज़ किए गए वो है। और शायद मुझे मार के इनको कुछ कोई रीज़न है कि शायद ये मुझे मारना चाहते हैं। मेरे नाम पे, मेरे पापा के नाम पे कंपनी खोली थी, जिसको इन्होंने लॉस में दिखा दिया अभी 1.5 साल पहले। फिर उन्होंने बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो मुझे मार रहे थे। मेरा हाथ तोड़ा इन्होंने दोबारा वहीं मारा मुझे। इसने बोला नंगी हो रही है। मेरे पापा ने शायद बोला था कि बेटा एक घर अपने नाम करा लो, जब वो जिंदा थे। तो मैंने कहा पापा मेरा संदीप का बटा ही क्या है, मैं क्या करूँगी नाम करा के। इन्होंने मुझे ऐसे बाल घसीट के और ऐसे करके सर मार के मारा मेरे यहाँ पे ही, दोबारा से पकड़ के ऐसे करके कि वो निशान कभी जीवन में जाए नहीं। जो उनके साथ हुआ है उनका फ्यूचर खराब ना हो, बस इन हैवानों से मेरे बच्चों को मेरे को दिया जाए। मेरा पति कह रहा है कि आके तुझे आज आग लगा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम गाज़ियाबाद के लिंक रोड थाना के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ मेनका जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या ऐसा बन पड़ा जो इनको आज यहाँ इस थाने के बाहर आना पड़ा, क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला। मुझे हो गए यहाँ पे ये मार्च से ज़्यादा हो रहा है और मुझे 3 महीने हो गए आते आते यहाँ पे कि मेरे हस्बैंड के 3 दिन के अंदर तुझे जान से मार दूंगा, आग लगा दूंगा। मुझे मारा है, ऐसा मारा है कि शायद मैं मर जाऊँ, ऐसी जगह। नाक पे मारा है कि मेरे गले दबाए गए, मेरी सांस, मतलब मेरे साथ इतना कुछ हुआ है कि बस मर ही रही हूँ। देन उनको लगता था कि मर जाएगी, मुझे नहीं पता उनको मेरे से क्या चाहिए था। मैं अकेली हूँ, मेरे ना सिस्टर है, ना ब्रदर है, ना मम्मी है, ना पापा है। कजन्स भी हैं तो वो भी ऐसे हैं कि शायद मैं अगर उनको बुलाती हूँ तो नहीं आते। मेरे हस्बैंड बुलाते हैं तो शायद उनके कहने पे आते हैं, उनको भी पैसा चाहिए। आए भी तो मेरे बच्चों को ये लेके गए थे तो इन्होंने खुद फ़ोन करा मेरे कज़न्स को कि मैं उसको बंद करके आया हूँ, देखो उसने ना मुझे मारा, मतलब मैंने अपने पति को मारा है और मैं उसको बंद करके आया हूँ और आप आ जाइए। गाड़ी मैंने थाने में खड़ी कर दी है और आप यहाँ थाने में आइए, उसके नाम कंप्लेन करते हैं। तो वो लोग बोले कि नहीं, पहले अपनी बेटी को देख के आते हैं। उन्होंने मुझे ये बोला, ठीक है। वो आए घर पे, उससे पहले ही मेरे नेबर से एक ऊपर रहते हैं, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के, जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो पुलिस वालों के साथ वीडियो बना के उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद मेरे अंकल का फ़ोन आया सडनली कि बेटा मैं आ रहा हूँ। वो आए तो बोले चल कुछ नहीं, वो चलो चलते हैं, ठीक है। मुझे अपने घर लेके गए, मेट्रो का किराया भी मैंने दिया, गाड़ी मेरे हस्बैंड ले गए थे। ऐसे मेरे कज़न्स हैं, आप समझिएगा। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये कब से चल रहा है? ये चल रहा है अभी ज़्यादा, जो मैं बोलूँगी ना कि बिल्कुल मारने वाली जो चीज़ें हैं वो हैं अभी 4 महीने से, जान से मारने वाली, ख़त्म करने वाली। किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था आप लोगों के बीच में? मुझे नहीं पता कि उनका कहीं कोई अफेयर है या कोई जैसा भी है, कुछ भी है, आई डोंट नो। कि अगर मैं घर से निकलती तो मेरे पीछे गाड़ी लगाई जाती है। मतलब वो इतने पावरफुल हैं कि मैं अपने ही घर में रह रही हूँ तो मेरे घर से अगर मैं निकल रही हूँ ना, थाने जा रही हूँ, यहाँ तो मैं आई नहीं, मैं गई विवेक विहार थाने दिल्ली, क्योंकि यहाँ मेरी कोई सुन नहीं रहा था, रात की बात है। तो उन्होंने मेरे पीछे I-20 एक यूपी करके नंबर था, गाड़ी लगवाई हुई थी। तो जो इंसान मेरे पीछे गाड़ी लगा सकता है तो ऑब्वियसली मुझे मार ही रहा होगा ना जान से। शादी को कितने साल हो गए, कितने बच्चे वगैरह हैं? 3 बच्चे हैं। शादी को 2011 में शादी हुई थी, 21 नवंबर जी। पहला बच्चा कृष्णा चौहान बॉर्न है 15। दूसरी मेरी बेटी है मायरा चौहान, बॉर्न 17, 23 अगस्त। बेटा है 10 जुलाई। और जो अभी मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं 22 में, उसके बाद मेरा बेटा हुआ ये, उससे पहले ये मेरा हार्ट टूटा था एक्चुअली। तो वो मेरे पेट में आ गया था, तो इन्होंने, मैं झूठी बोलूँगी कि मुझे नहीं मारा, कुछ नहीं करा। सडनली अभी 1 साल से, जैसे कि तुम कमाती क्या हो, घर से क्यों नहीं निकलती हो, बच्चे का बहाना करके बैठी हो। मतलब मेरे पास नौकर नहीं है, पालने वाला कोई नहीं है। शायद मेरे पापा ने मेरे दोनों को बड़े बच्चे भूखा रह के या कुछ भी रह के मेरे साथ रहे, उनको पाला। तो ये लोग कहते हैं कि तेरा बाप जो तेरे पास रहता था ना, वो तेरे टुकड़ों पे पलता था, नौकर था वो तेरा। हमारे माँ बाप तेरे नौकर नहीं है। मतलब इनके माँ बाप ने तो कभी ना मेरे बच्चों को एक अपने हाथ से रोटी का एक टुकड़ा नहीं खिलाया होगा, इनके भाभी ने, भाइयों ने।
कभी पोटी तक नहीं धोई होगी। मेरे पापा ने वो सब किया, तो वो नौकर थे सो गए, वो मेरे पापा थे, चलो जो भी है। उनके मरने के सडनली 3 साल के बाद मुझे क्यों मार रहे हैं जान से? पहले तुझे कुछ नहीं देंगे, तुझे बच्चे नहीं देंगे, ना घर देंगे ना गाड़ी देंगे, अपना बैग पैक कर और निकल यहाँ से। तूने कमाया क्या? रंडी वैश्या। ये वर्ड मुझे बच्चों के सामने यूज़ किए गए। अब मेरे बच्चे जब पहली बार मैंने आपको फ़ोटो दिखाई ना, जो मेरे यहाँ पे आईज़ पे चोट लगी, इन्होंने अपने गांव में बोला हुआ था कि मैंने 35 तोले सोना बेचा है इनका, जो इनकी मम्मी ने मुझे आज तक नोज पिन नहीं दी सोने की। इनकी भाभीयों के पास, सबके पास है, इन्होंने नहीं दिया मुझे। संदीप से मैंने बोला तो उन्होंने बोला क्या ज़रूरत है, मैं नहीं मांग रहा अपनी माँ से। ठीक है, नहीं मांग रहे। जो मेरे पास मेरी कमाई का था या मेरे पापा के सामने का है, वो तो आप नहीं छीन सकते ना। आप लोग, आपको क्या अधिकार है उस पर? अगर मेरे पापा की थोड़ी सी भी कोई जगह है कहीं भी गाँव में या यहाँ पे, तो आपका थोड़ी उस पर अधिकार बनता है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जो आपके फादर द्वारा छोड़ के गए आपके लिए? वो है, और शायद मुझे मार के, इनको कुछ कोई रीज़न है कि शायद ये मुझे मारना चाहते हैं। तो या तो फिर शादी कोई, या फिर कोई अफेयर चल रहा है, या फिर पहले ये कुछ ऐसा घपला करके बैठे हैं। मेरे नाम पे, मेरे पापा के नाम पे कंपनी खोली थी, जिसको इन्होंने लॉस में दिखा दिया अभी 1.5 साल पहले, जो इनके जीजा के साथ पार्टनरशिप में थी। तो ये अब बोले पिछले अक्टूबर नवंबर में कि मैं आज के बाद काम पे नहीं जाऊँगा। मैंने इनसे बोला क्यों नहीं जाओगे आप काम पे? तो ये बोले कि नहीं, इन्होंने मुझे नहीं बताया कि काम पे क्यों नहीं जाएंगे। मैं पूछती रही 4 महीने, इन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा चलो ठीक है, आप हिसाब तो करिए उनसे, जो आपका पैसा है, जब आज तक जो आपने काम करा है, कुछ पैसे तो आएंगे, वो लीजिए। तो इन्होंने ना हिसाब किया। देन इन्होंने क्या किया कि जो अपने हाथ से दिया हुआ पैसा था ना, जो उधार बोलते हैं जिसको, मैंने इनसे कहा वो तो ले लीजिए आप, 7-8 लाख रुपए जो भी है वो तो आप मांग सकते हो। कि मेरे जीजा, तुम होती कौन हो लेने वाली? मेरे माँ बाप, तुम होती कौन हो? ठीक है, वो चीज़ भी मैंने छोड़ दी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ ना, करूँगा। मेरी यहाँ साइड चल रही है, पंजाब में 4 लड़के लगे हुए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे 4 लड़के लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो कंपनी है ना जहाँ पे हथियार बनते हैं, शायद मेरे को नाम नहीं पता इसका, इसमें भी ये काम कर चुके हैं मेरे हस्बैंड। इनका काम है लाइक कॉन्ट्रैक्ट, जो एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, उनको टेंडर छूटते हैं ना, तो वो टेंडर जब छूटते हैं तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि हॉस्पिटल बनना, मेट्रो बनना, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बनना, उसके थ्रू इनका, गवर्नमेंट के थ्रू इनके काम होते हैं। प्राइवेट नहीं होते कि प्राइवेट बिल्डर के साथ एक बिजली का, लाइट का इनका काम होता है, जो पोल वगैरह होते हैं, जो सारा मतलब सारा केबल वगैरह मोटी मोटी जो मतलब बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो अभी आपके हस्बैंड कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, वो जॉबलेस है। आप भी कोई काम नहीं करती हैं अभी? मुझे उन्हें दिखाया है कि मैं जॉबलेस, मतलब वो जॉबलेस है, मुझे उन्होंने दिखाया गया है कि मेरा बिल आएगा, मेरा बिल आएगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी कहते रहे पापा चलें आज कहीं मॉल चलें क्या घूमने, पैसे नहीं हैं। मेरा बेटा फिर बोला पापा आपका बिल कब आएगा? कुछ नहीं। पहले वो मेरे को मार रहे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने, वो पता नहीं वो लाइक साइको, एक जैसे होता है ना साइकोपन, उन्होंने बच्चों को ऐसे स्टार्ट कर दिया, डांटना, ऐसे डांटना कि मतलब बच्चे वहीं के वहीं शांत हो जाएं। फिर उन्होंने बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो मुझे मार रहे थे। मैं कुछ भी कर रही हूँ, जा 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 तू करेगी कि मेरी वीडियो बनाना चालू कर दिया हर टाइम। मतलब मैं घर में काम कर रही हूँ ना, तो ऐसे फ़ोन को रखना। मैंने कैमरे लगवा लिए घर में। सडनली काम वाली दूसरे दिन ही काम छोड़ के चली गई, जो ये 1.5 साल से घर बैठे थे। इन्होंने कंप्लेन नहीं करवाई। मेरे घर से 45,000 चोरी हो गए, जो काम वाली 2 रखी गई थी। इन्होंने उसके लिए मेरे साथ खड़े नहीं हुए कि कंप्लेन करूँ। मैं थाने आ रही हूँ 3 महीने से। ये मेरे अभी जब आपका और आपके हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, बच्चों का क्या है? बच्चों का ये है कि बच्चे, जब मुझे इन्होंने कहा ना कि मैंने इनका सोना बेचा है, इन्होंने अफवाह फैलाई। ये दारू पीती है, ड्रिंक करती है, ड्रग्स लेती है। सीधी बात बोल रही हूँ कैमरे पे, है ना। तो चल चल चल, मेरा हाथ तोड़ा इन्होंने। मुझे लगा ये मुझे लेके जा रहे हैं कहाँ, कि GTV जा रहे हैं हॉस्पिटल, तुम्हारा हाथ सही करा रहे। मेरा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था मेरा, क्योंकि पहले ही टूटा हुआ था। इन्होंने दोबारा वहीं मारा मुझे, ठीक है। तो मैं रोती गई, कराती गई। इन्होंने मुझे वहाँ पे ना सुबह रात को 11 बजे हाथ में लगी थी मेरे। ये इंसान ऐसे ही लेके कैमरा बैठा रहा। इसने, मैंने दिखाया इसको कि मेरे पे कितनी लगी है, तो इसने बोला नंगी हो रही है। इसने ये नहीं, मेरे से कपड़े नहीं पहने जा रहे थे, इसने मुझे कपड़े नहीं पहनाए मेरी चोट को देख के भी। मेरी वीडियो बना रहा था सबको दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ। मेरा हाथ टूटा तो मुझे लेके गए, वो पता नहीं GTV के साथ में कौन सा एक वो है हॉस्पिटल, आई डोंट नो, कि वहाँ पे जाके कि हाँ मेरी वाइफ ना ड्रिंक करती है। उन्होंने जब मेरा चेकअप कुछ होता है ना वो किया, मेरा वहाँ पे ग्रीन आया। फिर भी वो तो लेके गया है, तो सामने वाला इसका चेक किया तो इसका रेड आया। तो कहता है मैं तो आज पी के आया हूँ। तो अभी मेरा ये सवाल है आपसे, बच्चों का बताती हूँ आपको।
तो इसने यही सब अपने गांव में बोला। इसकी फैमिली ऑब्वियसली साथ है। इसकी फैमिली ने 3 महीने पहले से आना चालू किया मेरे घर पे। इसके सबसे बड़े वाले भाई ने इनका सबसे बड़ा वाला भाई आया था अपने बेटे के साथ। इसके भाई को 1 लाख रुपए कुछ दिए होंगे, मुझे नहीं पता, 1.5 साल पहले, ठीक है। दूसरे 4 भाई हैं। तो कि यार तूने लिए नहीं, तू भूल गया, ये वो ऐसे करके कन्फ्यूज़। तब मैंने बोला, मैं भैया 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, शायद मेरा घर में जो चल रहा है ना, शायद बहुत काम चलता। संदीप ने, मैंने तो कभी किसी का 1 रुपया नहीं मारा, तो आप लोग ऐसे कैसे किसी का पैसा खा सकते हो? तो बोलता है तू मत बोलना, वो मेरा भाई है, खा लिया तो तू होती कौन है बोलने वाली। ओके, फिर भी मैं चुप रही। देन आफ्टर उसके बाद में फिर वही मार धार मेरे साथ, वही लड़ाइयाँ कि तुझे जान से ही मार दूँगा। 1 महीना खर्चा चला के तो दिखा तू। मैंने अपने गोल्ड की 2 चैनें गिरवी रखी मिथुड़ में कि चलो कोई नहीं, मैं छुड़ा लूँगी, इट्स ओके। तो कि हो सकता है मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उनकी लाइफ सिक्योर रहे, उनका, मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो। तो मुझे लगा कि शायद मेरे पति ना फाइनेंशियली वीक हैं। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मारना चाहते हैं या इस घर को बेचना चाहते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने ख़रीदा है। मतलब आपकी माँ ने ख़रीदा है, तो आपकी माँ ने ज़मीन बेची अगर 4 करोड़ की, चारों भाइयों को 1-1 करोड़ दिए, ठीक है। मेरे पास तो 76 लाख आए थे यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे को दिखाया गया था। उसमें से 25 लाख रुपए इसका लोन भरा उन्होंने, ठीक है। मैंने इनसे कहा कि संदीप, आप बाकी के पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ ले लो, लोन पे ही ले लो, ये घर फ्री करा के, एटलीस्ट किराया आता रहेगा। प्रॉपर्टी हमारी वजह, जो किराया आएगा वो किस्त भरते रहेंगे और उससे हमारी एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी। नहीं, इन्होंने मेरा कहना नहीं माना। इनका जो प्लॉट, जो एयरपोर्ट आया ना, जेवर एयरपोर्ट पे, इन्होंने क्या किया, सेम वहीं पे कि नहीं मेरे तो किराएदार वहीं आ जाएंगे। 2 साल से इन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे कमरे होते हैं लेकर, जैसे नौकर रहते हैं, वैसे बना के डाल दिया। आज तक वो खाली ही पड़ा है। कहने को प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, पर लेकिन पड़ा तो खाली है। शायद वो 1.5 साल में पैसा यहाँ पे डबल हो जाता है। मैम मेरा सवाल ये है, अभी बच्चे फादर के साथ रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है? बच्चे मेरे साथ रह रहे थे। अभी लास्ट टाइम बता रही हूँ, जब मैं गई थी, जब इन्होंने बोला ना कि मैंने इस घर के कागज़ बेच दिए हैं, ठीक है, मतलब मैं इनके घर को बेच सकती हूँ जिसके नाम पे घर होगा। मेरे पापा ने शायद बोला था कि बेटा ये घर अपने नाम करा लो, जब वो जिंदा थे। तो मैंने कहा पापा, मेरा संदीप का बटा ही क्या है, मैं क्या करूँगी नाम करा के। शायद मुझे इस आदमी पे ट्रस्ट था कि 3 बच्चों का, मतलब 2 बच्चों का बाप है, मेरे साथ तो ये ऐसा नहीं करेगा कि मुझे मारेगा या घर से ही निकाल देगा, बिस्तर वो ये लो निकलो यहाँ से, पागल साबित कर देगा कि तुम तो पागल हो, दुनिया को ये दिखा देगा और कि तुम्हारी तो इज्जत ही क्या, इज्जत कमानी पड़ती है। ये चीज़ मैं इसके घर पे कागज़ और गोल्ड लेके गई, ठीक है। तो जब मैं गई ना, तो मेरा छोटा वाला बेटा सबके चेहरों को देख के इतना डर रहा था, वो किसी के गोद में नहीं जा रहा था। मैं गई तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा ऐसे से, हाँ मैंने देखा था ताऊ जी ना बाबू को, छोटे वाले भाई को डरा रहे थे। मेरी बेटी ने बताया, मायरा ने, तो बाथरूम में कि वो नहा रहा था ना, मम्मा आपने बोला था ना पानी भर के लाओ, तो मैं गई थी ना, तो ताऊ जी ने डराया था, ठीक है। तो उनका चेहरा देखिए वो सच में डर रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। किसी के पास नहीं, जब बच्चा किसी के पास नहीं जाता, उसको ऐसा क्या किया इन लोगों ने, ऐसा क्या किया इन हैवानों ने कि वो मेरा बेटा, अब जो मेरे बिना एक पल नहीं रहता था, वो इनके साथ लेके मेरे 3 बच्चों को ले गए। जो मेरी बेटी, इन्होंने मुझे जब ऐसे बाल घसीट के और ऐसे करके सर मार के मारा, और मेरे बेटे ने बताया, जो सब थाने में बता रहा था, इस वाले थाने में वो बता के गया है। इन्होंने तब भी थाने वालों ने कुछ नहीं कहा। मेरे यहाँ पे दुनिया भर के निशान, तो इन लोगों ने मेरे पति ने बोला कि नहीं ये तो ड्रग्स से हुए। फिर घर जाके कि देख क्या हुआ, मेरे यहाँ पे ही दोबारा से ऐसे पकड़ के ऐसे करके कि वो निशान कभी जीवन में जाए नहीं। मैम आखिरी सवाल है मेरा, सब कुछ हमने सुना समझा। मेरी बेटी के साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि मेरी बेटी की लेफ़्ट साइड पे ब्रेस्ट पे नील्स के निशान थे। मैंने पूछा बेटा ये कैसे हुए, 9 साल की है, तो वो बोली कुछ नहीं मम्मा, जब ये 3 दिन मेरे बच्चों को लेके गांव में रहा है, यहाँ पे मेरे बच्चे हैं तो वीडियो कॉल पे मैं हमेशा बात कराती हूँ, ठीक है। वहाँ पे थे, इसने 1 मिनट मेरे बच्चों से वीडियो कॉल पे बात नहीं करवाई। मेरे बच्चों का चेहरा डरा हुआ था। जो मेरी लड़की कभी शर्ट नहीं पहनती, मतलब जो डॉल बन के रहती है, ड्रेस पहनती है, फ्रॉक पहनती है, टॉप पहनती है, वहाँ पे लड़कों वाली उसको शर्ट पहनाई हुई थी। मैंने कहा मायरा, तो उसने देख गई हूँ, वो कुछ बोली नहीं, तो कहता हाँ क्या, फ़ोन रख, फ़ोन काट दिया। मेरा बेटा माधव, हाँ मम्मा वो रो रहा है, तो फ़ोन काट दिया। कृष्णा कैसे हो, हाँ मम्मा, कृष्णा माधव के साथ कि हर टाइम मम्मा मम्मा करता रहता है, तो फ़ोन काट दिया। इस इंसान ने वहाँ ले जाके 3 दिन मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई। क्या करके लाए मेरे बच्चों के साथ। मेरे बेटे के यहाँ पे नेल्स के निशान थे, हैं, तो इसने पता मुझे क्या बोला, अरे वो कुछ नहीं हुआ, बस कृष्णा ना नाली में पैर फिसला था, गिर गया, थोड़ी सी चोट आई है उसको पीछे।
वो इतना सेंसिटिव लड़का है मेरा कि कोई उसको एक चाटा मारे तो वो पागल, मतलब बहुत छोटा दिल है उसका। तो इस हैवान ने, इसके परिवार ने क्या किया है मेरे बच्चों के साथ, जो मेरे बच्चे मेरे से ले जाके मेरे अपोजिट खड़े कर दिए, जो आज ये कहते हैं कि हम पापा के साथ रहेंगे। हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आज हम अब थाना के बाहर खड़े हैं, थाना वालों ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं और आप क्या चाहते हैं आगे? मैं उस इंसान से अपने बच्चों की कस्टडी चाहती हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, जब तक वो 18 साल के नहीं होते उसका अधिकार नहीं बनता मेरे बच्चों को मेरे से दूर रखने का, ठीक है। वो मुझे जो भी साबित करना चाहता है मैं वो अपना हर चेकअप कराना चाहती हूँ, ठीक है, एक लॉयल्टी के साथ, ना कि उसके बहकावे में आके कि तुम इस हॉस्पिटल चलो कि उस हॉस्पिटल चलो, कानून के थ्रू, कि हाँ मुझे वहाँ पे एक इंसाफ मिले। दूसरा, मेरे बच्चे जो उनके साथ हुआ है उनका फ्यूचर खराब ना हो, बस इन हैवानों से मेरे बच्चों को मेरे को दिया जाए। ये खर्चा दे ना दे, मैं अपने बाप की ज़मीन को बेच के पढ़ा लूँगी, कमा के उनको पढ़ा लूँगी। दैट्स इट। करोड़पति होंगे, अपने लिए होंगे। इन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, मजाक बनाया इन्होंने मेरा पति कह रहा है कि आके तुझे आज आग लगा दूंगा, तुम मुझे कि 112 पे कॉल करो। तो ये लोग कहते हैं कि मैम सनी बाज़ार लगा हुआ है, आपके पति तो है ही नहीं घर पे, हम करेंगे कि आगे यहाँ पे जाम लगा हुआ है, हम 2 घंटे में आएंगे। ये PCR आती है, अरे जाओ, ऐसे मेरी वहाँ पे ना वीडियो बना के चली जाती है PCR, हैं मेरी हेल्प नहीं करते। यहाँ आती हूँ, मेरा मजाक बनाया जाता है। 4 महीने से रहती यहाँ हूँ तो थाना ये लगता है मेरा लोकेशन पे। चलिए, तो अपने तो मैं रात विवेक विहार थाना गई, वहाँ पे मैडम ने मेरी कंप्लेंट भी दर्ज की। उन्होंने कहा रो नहीं आप जाओ। यहाँ पे मैंने आपकी कंप्लेंट को दर्ज किया है, टेंशन ना लो, अपने घर जाओ, नहाओ, अपने बच्चों को लेके आओ। तो यहाँ सुबह से बैठी हूँ, संडे है, इन्होंने एक फ़ोन तक नहीं कराया मेरे पति को कि बच्चे क्यों लेके भागा है ऐसे। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो महिला हमारे साथ बात करें वो बिलख बिलख के रो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। साथ ही साथ जो इनके हस्बैंड है वो इनके बच्चे को लेके 3 दिन से फ़रार है। इस वक्त वो थाना में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी इनकी कोई भी मदद नहीं की जा रही है। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका जो समस्या है उसका समाधान निकले, ताकि ये हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रह सके। साथ ही साथ आप भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट।